आधा राजा तो बन ही गया हूँ, बस जवाब देके सीधे गद्दी संभालूंगा। बताइए, मन पूछिए, आप पूछिए। अच्छा, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम ही राजा बनोगे? और नहीं तो क्या। क्या बात करते हैं काका, तीन ही जवाब तो देना है, वो भी पहेली का। ये सब बाएं हाथ का खेल है हमारे। और क्या। अब चलिए, देर मत करिए, मुस्कुराइए नहीं, जल्दी जल्दी पहेली पूछिए। अच्छा ठीक है, तो सुनो। अ, पहली पहेली ये है, मौत का तालाब, और इस तालाब में पहले जो भी उतरेगा वो जिंदा नहीं निकलेगा, पर राजकुमारी को बचाने के लिए तुम्हें इसे पार करना होगा। अब बताओ, बिना मरे कैसे पार करोगे इस तालाब को? हरी काका की पहली पहेली को सुनकर वहाँ उस गहरी मौत के तालाब को देखकर भोला की सारी बातें हवा हो चुकी होती है, जब वो कहता है, अरे गजबाई पहेली पूछे हो काका। ये बताओ, जब उसका नाम ही है मौत का तालाब, तो बिना मरे उसे कोई कैसे पार करेगा? भला उतरे बिना इस तालाब को तो पार किया नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, मौत, मुझे नहीं लगता कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि उसमें उतरने से मौत हो भी सकती है। इसीलिए मैं एक बार उसमें उतर कर देखता हूँ। मौत का तालाब। और फिर भोला हंसते हुए उस मौत के तालाब में जैसे ही अपना पैर डालता है कि अचानक वो तालाब उसे अपनी तरफ खींच लेता है। और उसकी नाकामी को सुनकर गांव के बहुत लोग राजा बनने की कोशिश में पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं, मगर बदले में उन सब को मौत मिलती है। जब राजा परेशानी से कहते हैं, मंत्री जी, क्या कोई राज्य में ऐसा नहीं है जो हमारी पुत्री को बचाने के लिए इन तीन पहेलियों को सुलझा सके? अभी तक कोई पहली पहेली ही नहीं सुलझा सका है। माफी चाहूंगा महाराज, मगर राज्य में जितने भी निडर साहसी लोग थे, वो सब पहेली को सुलझाने की कोशिश कर चुके हैं, और बदले में उन्हें मौत मिली है। नहीं 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 नहीं। अरे कुछ भी हो जाए, हमें हमारी पुत्री पहले जैसी सही सलामत चाहिए। अरे उन्हें ठीक करने के लिए चाहे तो मुझे उस व्यक्ति को पाताल लोक से भी बुलाना पड़े तो हम बुलाएंगे। इसीलिए आप जाइए, जाइए, और एक बार फिर से किसी काबिल शख्स को ढूंढ कर लाइए। जाइए। हाँ, शांत हो जाइए महाराज, मैं जाता हूँ, आप संभालिए, खुद को संभालिए। हाँ। और फिर राजा के कहने पर मंत्री जी वहाँ से चले जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ पड़ोस राज्य में मनोज नाम का गरीब लकड़हारा अपनी बूढ़ी माँ और एक बहन के साथ रहता है, जो बहुत मुश्किल से लकड़ियाँ बेचकर गुजारा करता है। जब उसकी माँ कहती है, मनोज, कहाँ जा रहे हो? अरे और कहाँ जाऊंगा माँ, मैं बाहर लकड़ियाँ बेचने जा रहा हूँ। हाँ पुत्र, मैं जानती हूँ, लेकिन तुम शाम को घर जल्दी आना, क्योंकि मैंने रेखा का विवाह तय कर दिया है, और उसी सिलसिले में उसके ससुराल वाले शाम को आने वाले हैं। हाँ, ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊंगा, और आप परेशान मत हो, मैं अपनी रेखा का विवाह धूमधाम से करूंगा। और फिर मनोज ये कहकर वहाँ से जंगल चला जाता है, और लकड़ियाँ काटते समय सोचता है,
कसम से मैंने माँ से वादा तो कर दिया है, लेकिन इतना पैसा मैं लेकर आऊं कहाँ से जिससे मैं रेखा का विवाह कर सकूं। हे भगवान, अब आप ही मेरी मदद कीजिए। अभी मनोज ये सोच ही रहा होता है कि जब अचानक वहाँ रघु नामी लकड़हारा आता है और उसे सोच में डूबा देख कहता है, अरे रघु, अरे भाई तू किस सोच में डूबा है? लकड़ियां काटते काटते सपनों में महलों के राजा तो नहीं बन गए हैं? क्या भाई? अरे हाँ, अरे नहीं तो रघु भाई, बस यूं ही लकड़ियां काट रहा था तो कुछ याद आ गया। अच्छा, याद आ गया। आहा, वैसे एक बात तो बताओ, आजकल तुम्हारी कमाई कैसी हो रही है? अरे क्या खाक कमाई हो रही है, क्या ही बताऊं भाई। एक लकड़ी बिक जाए तो वही बड़ी बात है। वैसे कहते तो सही हो। खैर, तुम सुंदरगढ़ जाकर कोई दूसरा काम क्यों नहीं तलाश करते हो सकता है वहाँ जाकर तुम्हें कोई अच्छा काम मिल जाए। मेरे ख्याल से पहले भी तुम वहाँ जा चुके हो ना? सुंदरगढ़ का नाम सुनकर मनोज एक गहरी सोच में चला जाता है और उसकी आंखों के सामने पिछले कुछ सालों पहले का दृश्य घूमता है। मनोज, मुझे वो गुलाब का फूल चाहिए, लेकिन उस पेड़ में बहुत कांटे हैं। क्या तुम मुझे वो लाकर दे सकते हो? कांटे हैं तो क्या हुआ राजकुमारी, मैं अभी आपको वो गुलाब का फूल लाकर देता हूँ। रुकिए। और फिर मनोज खुद को उस कांटेदार पेड़ से लहूलुहान करते हुए राजकुमारी वेदिका के लिए वो गुलाब का फूल तोड़ कर लाता है, जिसे देखकर वो खुशी से कहती है, ओह मनोज, तुम कितने अच्छे हो। सच कहूँ तो मुझे जितने तुम अच्छे लगते हो शायद ही कोई अच्छा लगता होगा इस दुनिया में। क्या अरे क्या बात करती हैं राजकुमारी, मैं आपको अच्छा लगता हूँ? हाँ, और क्या, सच